हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल गुरुकुल 24 में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर परसेंटेज, जो कि अर्थमेटिक की जान कहा जाता है। सभी एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, जिसमें भी अर्थमेटिक पोर्शन पूछा जाता है, उसका सबसे मेन पार्ट होता है परसेंटेज। तो चलिए आज हम परसेंटेज शुरू करते हैं। और इसमें परसेंटेज में हम आज फ्रैक्शन मेथड को देखेंगे। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इसकी मदद से हम अपने क्वेश्चंस को कैसे इजी बना सकते हैं और कम से कम टाइम में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं परसेंटेज होता क्या है। ये परसेंटेज में पर मतलब क्या होता है, 1 होता है। सेंट मतलब क्या होता है, 100 होता है। जहां पर 100 पर 1 की बात की जाती है, ठीक है, ये परसेंटेज होता है। जैसे हमने कहा 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे देखेंगे, 20/100 लिख सकते हैं इसको। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 होता है, मतलब 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/5 होगी। इसी टाइप से जैसे हम देखते हैं 10% देखते हैं। 10% कितना होता है, 10/100 होता है। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, इसका कितना आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी होगी, 1/10 होगी। चलिए कुछ और परसेंटेज वैल्यू देख लेते हैं, जो बेसिक तो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 5% हो गया। 5% जो होता है, 5 कितना होता है, 100 होता है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1/20 होता है, ठीक है। तो इसी टाइप से जैसे आपने देखा ये फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू को आपने फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया, ठीक है। तो अब इसको हम कितनी वैल्यू को याद करना होगा हमें ऐसी, मतलब हम कौन कौन सी वैल्यू को देखें ताकि हम अपने क्वेश्चंस में इनका यूज कर सकें। तो हम ऐसी वैल्यूज को देखेंगे जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप लोग को जल्दी से याद भी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू में। जैसे ये परसेंटेज वैल्यू है, तो परसेंटेज वैल्यू आपको ये दिख रहा है, इधर 100% लिखा है, 90% लिखा है, 80% लिखा है, 70% लिखा है। इस टाइप से ये पूरी परसेंटेज वैल्यू है। इसके इक्वल में हमने लिखा है फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 100% को हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में, 1 बोलेंगे। 90% को क्या बोलेंगे, 9/10 बोलेंगे। 80% को क्या बोलेंगे, 8/10 बोलेंगे। 70% को क्या बोलेंगे, 7/10 बोलेंगे। इसी टाइप से 60% को क्या बोलेंगे, 6/10 बोलेंगे। 50% को क्या बोलेंगे, 1/2 बोलेंगे, ठीक है। 40% को क्या बोलेंगे, 2/5 बोलेंगे। इसको 2/5 क्यों बोलेंगे, जैसे देखो इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 40 अपन क्या लिखेंगे, 100। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा होता है 4, 2 5 जा होता है 10, इसलिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। चलिए कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं बेसिक वाली। जैसे 30% है तो इसको क्या बोलेंगे, 3/10 बोलेंगे। 20% है 1/5 बोलेंगे। 10% को 1/10। 75% है 3/4 बोलेंगे। जैसे 3/4 इसमें भी देख सकते हैं 75/100 आएगा। 25 से आप डिवाइड करेंगे, 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100 होता है। इसी टाइप से हम बाकी की देखेंगे। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। 5% की कितनी होती है, 1/20। चलिए तो ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक, जो कि आपको हमेशा याद ही होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि एग्जाम में कौन सी आती है। अब ये तो आती है, लेकिन कुछ कुछ वैल्यू ऐसी आती हैं जो मिक्स फ्रैक्शन में होती है, ठीक है। उनको देखते ही हमें डर लगने लगता है कि अब क्या होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करेंगे, फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है, ठीक है। तो हम इसको सीधे फ्रैक्शन वैल्यू पे आते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको इसी टाइप से आपको याद करनी है। तो जैसे 87 1/2 है, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू क्या बोलते हैं, 7/8 बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, जैसे 87 1/2%, तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम 87 में 2 का इंटू करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 174। इसमें ऊपर वाला जो 1 है उसको प्लस करेंगे, अपॉन कितना हो जाएगा, 2, और इनटू हो जाएगा, ये परसेंटेज का हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 175/200 हो जाएगा। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा, ये 7/8 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आती है वैल्यू कुछ 66 2/3%, इसको भी हम बोलते हैं 2/3। 66 1/2,
5/8 हो जाएगा। इसी टाइप से ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको दी है ये हमेशा एग्जाम में रिपीट होती रहती है, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है। तो चलिए कुछ फ्रैक्शन वैल्यू ऐसी देखते हैं जो हमें एग्जाम में आती हैं लेकिन हमें उनको पहचानना होता है। जैसे तो चलिए अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू को हमें ट्रिक से कैसे याद रखना है, और इसमें देखते हैं कि कुछ ऐसे फ्रैक्शंस बेसिक वैल्यू को याद रख के हम बाकी के फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो जैसे 5% का आपको पता होगा कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/20 है। तो 1/20 ये हो गया। अब इसके 5 के ऐसे मल्टीपल आपको बताना है जिसकी लास्ट में कितना आता हो, 5 आता हो। जैसे 15% हो गया, 25% हो गया, 35% हो गया, 45% हो गया, 55% हो गया, ठीक है, 65% हो गया, 75% हो गया, 85% हो गया और 95% हो गया। ऐसे आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। मैं अब कुछ ही फ्रैक्शन वैल्यू को बताने वाला हूं। चलिए जैसे देखते हैं 15। तो 15 जो है 5 का कितने बार मल्टीपल हुआ होगा, 3 बार, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5% इंटू 3 लिख सकते हैं क्या। और हमें 5% का पता है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20, और ये 3 इसमें मल्टीपल होगा, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3/20 बोल सकते हैं। मतलब जितने का मल्टीपल होगा ये उतने हम ऊपर उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 की प्लेस पर, बाकी की वैल्यू सेम रहेगी, आपकी बेस वैल्यू आपकी सेम रहेगी। अब जैसे 25 है, 25 कितने का मल्टीपल हो जाएगा, 5 का। तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे। अब हम ये सीधे लिखेंगे इसको 5/20। अब ये 5/20, अब देखिए 25 की बात आती है, ठीक है। तो 25 बहुत ही इजी वैल्यू है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये तो हमें याद ही है, इसलिए हम इसको ऐसे ही याद करेंगे, 1/4 याद करेंगे इसको, ठीक है। अब जैसे 35 की बात आती है, तो 35 कितने मल्टीपल है इसमें, 7 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, 5 में। तो क्या करेंगे इसका, 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 45 में कितने का, 9 का मल्टीपल हुआ है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 9/20 हो जाएगा। 55 में कितने का हुआ है, 11, ठीक है, तो इसमें जाएगा 11/20। 65 में कितने का हुआ है, 13 का, तो 13 अपॉन कितना हो जाएगा, 20। अब 75 की बात करते हैं, तो 75 में कितने का मल्टीपल हुआ है, 15 का, ठीक है, तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा, 20। अब ये 75% को भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी वैल्यू है, इसको भी हमें याद रखना चाहिए। तो 5 3 15, 5 4 20 होता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू को क्या याद रखेंगे, 50/20 याद नहीं रखेंगे, इसको क्या याद रखना है, 3/4। चलिए कुछ और देखते हैं। 85 है, तो 85 को क्या बोलेंगे, 17/20, क्योंकि 85 जो होता है ये 5 इंटू 17 को जब इंटू करेंगे तब जाके 85 बनेगा, ठीक है। अब इसी टाइप से 95 है, तो 95 में कितना होगा, 19/20। चलिए अब इसी टाइप की, जैसे हमने 5 को देखा, अब इसी टाइप के आपको कुछ बेसिक फ्रैक्शंस और देखते हैं जिनकी सहायता से हम कुछ बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब बात आती है 4% की। तो 4% का कितना फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 1/25। मतलब हम इसको याद रख के हम बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद रख सकते हैं। जैसे 4 के मल्टीपल वाले, तो 4 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 4 के मल्टीपल 8% होता है, 12% होता है, 16 होता है, ठीक है। इसके बाद कितना होता है, 16 हो गया, फिर 20 हो गया, 20% हो गया, फिर कितना हो गया, 24% हो गया, 28% हो गया, ठीक है। अब जैसे देखें 8% है, तो 8% 4 में कितने का इंटू किया होगा आपने, 2 का इंटू किया होगा, मतलब इसमें, और 4 का आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25 होती है। तो इसमें हम 2 का इंटू करेंगे, मतलब कितना आ जाएगा, 2/25 आ जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं 8% को हम क्या बोल सकते हैं, 2/25। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 8 की, 2/25 हो गई, ठीक है। इसी टाइप से 12 की बात करते हैं। तो 12 में आपको क्या करना है, 12 कितने का मल्टीपल है, 4 का, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इधर पे, 3/25 आ जाएगा। 16 कितने का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो कितना आ जाएगा, 4/25 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये 4/25 आया, इसी टाइप से हम 20 का भी करेंगे। अब 20 का तो बहुत ईजी है, आपको पता भी होगा। जैसे हम इसको 5/25 लिख सकते हैं, लेकिन ये 5/25 इसकी रियल वैल्यू नहीं, इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, 1/5। चलिए 24 को करके देखते हैं।
24 का कितना बनेगा, 24 कितने का मल्टीपल है, 6 का, तो इसका कितना हो जाएगा, 6/25 हो जाएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/25। अब इसी टाइप से 28 है, तो 28 का कितना हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हम बाकी की फ्रैक्शन वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, चाहे हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम बहुत सारी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम लिमिटेड ही बताएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए आगे हम कुछ और भी देख लेते हैं जिनको हम याद रख सकते हैं। जैसे 12.5 है, तो 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। तो 12.5 के मल्टीपल, चलिए अब मल्टीपल की बात करते हैं। तो 12.5 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 25% होता है, 37.5% होता है। ठीक है, और क्या होता है, 37.5% होता है। इसके बाद क्या होगा, और 50% होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखते हुए हम बाकी की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे 12.5 के मल्टीपल की बात करते हैं, तो 12.5 के मल्टीपल बताइए कौन कौन से हैं, 12.5। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 25 भी बोल सकते हैं, 25 भी इसका 12.5 का मल्टीपल होता है। और क्या होता है, 37.5 होता है, 50% भी होता है इसका मल्टीपल। ठीक है, 62.5 भी होता है इसका मल्टीपल। और क्या होता है, 875 भी होता है। ठीक है, 87.5 भी होता है। ठीक है, ये सब इसी के मल्टीपल हैं। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे याद करना है, इसको कैसे याद रखना है। ठीक है, अब जो 12.5 है ये तो वही सेम वैल्यू है, आपको पता ही है कि 1/8 होता है। अब बात आती है 25% की। तो जब हमें पता है कि ये 12.5 में कितने का इंटू करने पर 25 आता है, 2 का इंटू करने पर, और हमें 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी है, 1/8। तो इसमें भी हम 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन हो जाएगा 8। तो 2/8 होगा, मतलब 2 बन जाए 2, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो वैसे भी हमें 25 का बिल्कुल बहुत ही इजी है, तो ये तो हम वैसे ही बता सकते हैं, 1/4 होती है। ठीक है, तो चलिए जैसे 25 हो गया, ऐसे 50 भी हो गया, 50 का 1/2 होता है। ठीक है, 75 हो गया, 75 का आपको कितना होता है, 3/4 होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये वाली चेक करना है, कौन सी वाली, जो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगती है, जैसे 37.5 है। ठीक है, तो 37.5 में अब बताइए कि कितने का इंटू हुआ होगा, 12.5 में कितने का इंटू हुआ होगा, तब 37.5 बना। तो इधर पे लिखेंगे 12.5 इंटू 3 का मल्टीपल हुआ होगा, तब जाके 37.5 बनता है ये। ठीक है, तो हमें पता है कि 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/8 है। ठीक है, इसमें हम 3 का इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 3/8 बन जाएगा। इसी टाइप से 62.5 की बात करते हैं, तो 62.5 में कितने का मल्टीपल हुआ होगा 12.5 में, 12.5 में 5 का मल्टीपल करने पर 62.5 बनता है। ठीक है, तो 12.5 की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता हुआ है, कितना है, 1/8। तो इसमें हम 5 की इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी टाइप से हम देखते हैं 87.5 के बारे में। तो 87.5 जो है ये कितने का मल्टीपल है, 12.5 इंटू कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो इसमें 7 का इंटू हो जाएगा। अब इसमें 7 का हुआ है, मतलब 12.5 का कितना होता है, 1/8, इसलिए इसमें क्या जाएगा, 7 का इंटू हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 7/8, इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप की कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू हैं जिनको हम याद रख सकते हैं, जैसे है 6.25 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे 6.25 के बारे में बात करते हैं, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/16 होती है। ठीक है, तो अब 6 इसको हम डेसिमल में जब लिखते हैं, या इसको हम ऐसा भी 6.25 को हमेशा 6 मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, 6 1/4% भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम लिखते हैं, इसके मल्टीपल के बारे में देखते हैं, इसके मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं। तो 6.25 है, इसके मल्टीपल कौन कौन सा होगा, 12.50 हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन सा हो जाएगा, 18.75 हो जाएगा, 25% हो जाएगा, फिर 31.25% हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये 6.25 जो है, ये तो हमें पता ही है पहले से, 1/16 है। अब बाकी की वैल्यू हम चेक करते हैं, जैसे 12.50 है, तो 6.25 में कितने का मल्टीप्लाई करने पर 12.50 आया, 2 का मल्टीपल करने पर। ठीक है, अब इसमें कितना होगा, जैसे कि हमें पता है कि 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/16 होती है। तो इसमें हम 2 का इंटू करेंगे
तो जब 2 का इंटू करेंगे तो कितना लिखेंगे इसको हम 2/16। तो 2 को हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा कितना होता है 16। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। वैसे भी हमने इसको इसके पहले वाले में देखा हुआ है कि 12.5 है, 12.5% है, तो इसको हम 1/8 लिखते हैं। ठीक है, इसकी तो हमने फ्रैक्शन वैल्यू भी याद की थी पहले। चलिए अब हम देखते हैं 18.75 के बारे में। अब 18.75 जो है 6.25 का कितना मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 में तो कितना आएगा 18.75 आएगा। ठीक है, तो हमें पता है 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/16 होती है। ठीक है, अब इसमें 3 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। इसी टाइप से 25 की तो हमें पता ही हुआ है, 25 का बहुत ही इजी है 1/4, हम इसको डायरेक्टली याद करेंगे। अब इसके बारे में बात करते हैं 31.25। तो 31.25 में कितने का मल्टीपल हुआ है 6.25 में, 6.25 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 31.25 आता है। तो इसमें हमें पता है कि 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/16 होती है। अब इसमें हम 5 के इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा 5/16 आ जाएगा। तो चलिए एक दो और देख लेते हैं बेसिक फ्रैक्शंस वैल्यू, जिनको हम याद रख के इनसे बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू को हम याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे 9.09%, तो इसको हम फ्रैक्शन में 9 1/11 भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी बोलते हैं। इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है और फ्रैक्शन वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको दोनों याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 9.09% है, तो 9.09 को हमें पता ही है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/11 होती है। अब इसमें इसके मल्टीपल बताइए कौन कौन से हो सकते हैं। इसके मल्टीपल होंगे 18.18। ठीक है, 18.18 बोलते हैं इसको। पॉइंट के बाद जो भी नंबर होंगे उसको हम सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। ठीक है, तो 18.18 होगा। तो अब देखिए 18.18 हो गया, 27 पॉइंट कितना हो गया 27% हो गया। ठीक है, 27% हो गया। इसके बाद कितना आता है 36.36% हो गया। फिर कितना हो गया 45.45% हो गया। अब हम इसकी बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये आप लोग का काम है, आप जितनी चाहे उसमें वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, हम आपको कुछ सिर्फ आपको हम रास्ता दिखाएंगे, बाकी की फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, चलिए हम इतने निकाल के देखते हैं कि 18.18 को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे याद रख सकते हैं। अब जैसे 18.18 है, अब हमने देखा कि ये जो 9.09 है इसका मल्टीपल है, क्योंकि 9 2 18 होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 9.09 इंटू 2 लिख सकते हैं, और हमें 9.09 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी है 1/11। अब इसमें कितने का इंटू हुआ है 2 का इंटू हुआ है, तो हम इसमें भी 2 का इंटू कर देंगे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/11। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब इसी टाइप से आपको 27 का भी निकालना है, तो 27 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कितने का मल्टीपल हुआ होगा, कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा 3 का, तो इसमें 3 का इंटू कर देंगे, 3 का इंटू करेंगे। अब फिर से इसमें 9.09 आ गया, तो 9.09 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/11 होती है। इसमें हम 3 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है 36.36%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से चेक करेंगे कि ये कितने नंबर का मल्टीपल होता है। ये कितने का मल्टीपल होता है 4 का। ठीक है, 9.09 में 4 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 36.36 आता है। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इसके परसेंटेज 9.09 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता हुआ है 1/11 होगी। इसमें हम 4 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/11 आ जाएगा। इसी टाइप से 45.45 की वैल्यू पता करते हैं। चलिए देखते हैं 9.09% इंटू, अब इसमें कितने का इंटू हुआ होगा 5 का, तो 5 लिखेंगे इक्वल टू, अब जो 9.09 है इसकी हमें पता वैल्यू कितनी होती है 1/11 होती है। इंटू कितना करेंगे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगी इसकी वैल्यू 5/11 हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम कुछ और वैल्यू को देख लेते हैं जिनको हम याद रख सकते हैं। देखते हैं 11 1/9%। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, इसको हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/9 होती है। इसको हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो डेसिमल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं 11 1/9 को क्या लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में 11.11 लिखते हैं। ठीक है, अब इसके हम मल्टीपल की बात कर लेते हैं, तो इसके कितने मल्टीपल होते हैं, कौन कौन से मल्टीपल होते हैं, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो सभी देखेंगे। आइए
करते हैं। जैसे इसका मल्टीपल हमने लिखा एक 22.22 लिखा, और भी लिख लेते हैं 33.33 लिख लेते हैं। और क्या होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? फ्रैक्शन वैल्यू पहले हम परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे, इसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो 44% हो गया। इसके बाद क्या हो गया? 55.55% हो गया। इसके बाद आप चाहे जितने भी निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे याद रखेंगे। तो जैसे 11.11 है, ये तो बिल्कुल सिंपल ही वैल्यू है, आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए, तभी आप हम ये सब इसके बाकी की फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे 11.11 है, तो 11.11 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1/9 होती है। अब देखते हैं कि 22.22 जो 22% है, ये 11.11 का कितने बार मल्टीपल हुआ है? इसका 2 बार, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 22.22% आ गया। तो 11.11 के मल्टीपल फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9 होती है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, मतलब हम इसमें भी 2 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू? 2/9 हो जाएगी। इसी टाइप से हम 33.33 को भी देखेंगे। 33.33 के बारे में देखते हैं, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तब जाके 33.33 बना, ठीक है। तो 11.11 लिखेंगे, इंटू कितना करेंगे? 33, ठीक है। इंटू कितना करेंगे? 3 करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि 11.11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9 होती है। इसमें 3 का इंटू करने से कितना होगा? 3/9। लेकिन हमें पता है ये वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है, ये बिल्कुल ये डायरेक्ट हम याद भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चंस भी किए हैं, ठीक है। जैसे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/, इसको हम 3 बोलेंगे, 1/3 बोलेंगे, इसको 3/9 नहीं बोलेंगे। इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, जो कैंसिल आउट होते हैं उसको और रिड्यूस कर देना है आपको, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, 44.44 की बात करते हैं। तो 44.44 कितने का मल्टीप्लाई? 11.11 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा? 4 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो इसमें 11.11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9 होती है। तो 1/9 होगी। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 इनका इंटू कर देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है किसकी? 55.55% की। 55.55% को कैसे लिखेंगे? 11.11, इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा? 5 का। तो इसमें हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख के 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9 इंटू कितना होगा? 5, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/9। तो दोस्तों हमने ये देखी कि कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को हम याद रख के बाकी की फ्रैक्शन वैल्यू को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो आप लोग का काम क्या है कि जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू को आप प्रैक्टिस कर सकें वो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि हम बाकी के जो क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चंस को करेंगे, इसके अलग अलग टाइप को देखेंगे, इन फ्रैक्शंस वैल्यू का यूज कैसे करना है आपको वो सिखाएंगे, ठीक है। इन फ्रैक्शंस वैल्यू को याद रखने के जो हमने तरीके बताए हैं उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि हम आने वाले वीडियो में इसका हम उपयोग करेंगे तो आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन समझ आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।